आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। शुरुआत एक खबर से करते हैं जो हम सबके लिए चिंता पैदा करने वाली है। यहाँ न जात, न मजहब, न नस्ल, न रंग, सबकी जिंदगी खतरे में है। क्योंकि जो आप खाना खरीदते हैं बाहर से, खाने का तात्पर्य क्योंकि अब सबकी जिंदगी में पनीर खाना बन गया है, वो पनीर किस तरह से बन रहा है। नकली पनीर, नकली तेल, नकली मिठाई, नकली खोया और तो और नकली दूध भी। जरा इस खबर को देखिए, ये खबर चौंका देने वाली है। आंध्र प्रदेश का जिला राजा महेंद्रवरम जिले में 6 लोगों की मौत नकली दूध पीने से हुई है। 6 लोगों की मौत हुई है नकली दूध पीने से। सोचिए कि आपको कोई दूध देता है या आप दूध लाते हैं मदर डेयरी या कहीं से भी लाते हैं और वो दूध जहर बन चुका हो, आप पिए और फिर कभी उठे ना। आप अपनी ज़िंदगी की गुणवत्ता अच्छी करने के लिए दूध पीते हो, लेकिन वो दूध आपको ख़त्म कर दे। सोचिए ये कितना चौंका देने वाला है। इसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पर सिर्फ ये एक खबर नहीं है। होली का त्यौहार नज़दीक है और कई ज़िलों में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट रेड कर रहा है और उस रेड में निकल रहे हैं चौंका देने वाले आंकड़े। ज़रा ये तस्वीर देखिए। ये जो पनीर आपको मिट्टी में सना हुआ नज़र आ रहा है, ये नकली पनीर है। ये तस्वीरें दिल्ली एनसीआर में शामिल गाज़ियाबाद ज़िले की हैं, जहां फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 1200 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया है। ये पनीर मिल्क पाउडर और रिफाइंड से बना था। इसमें सिंथेटिक भी शामिल था, सिंथेटिक। तो इसे खा करके आप तुरंत नहीं मरेंगे, लेकिन हर रोज तिल तिल करके आपकी मृत्यु होगी। सोचिए ये कितना डरा देने वाला है कि यहाँ पर आप घर पे अपने मेहमान आए हैं, आप पनीर खरीदने गए और जब पनीर खरीद करके लौटे और आपने पनीर खाया और आप सो गए। सोचिए कि वो पेट में जा करके पनीर आपके क्या कर रहा है। वो आपके अंदर जो मौजूद अंग हैं उन्हें कमज़ोर करने पर लगा हुआ है। और ये तस्वीरें सिर्फ गाज़ियाबाद से नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। हम आपको ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप भी देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आपको बताएं कि सबसे पहली तस्वीर तो हमने आपको दिखाई गाज़ियाबाद की, जहां पर ये नकली पनीर जो है वो बरामद किया था। अब ये यूपीएफएसडीए यानी यूपी फूड डिपार्टमेंट ने सघन छापेमारी की और वहाँ से नकली तेल बरामद किया। तो सोचिए, ना दूध सुरक्षित है, ना पनीर सुरक्षित है और ना ही तेल जिसका कंजम्पशन आप करते हैं वो असली है, ये भी नकली है। ये तस्वीरें देखिए जिसमें आपको 13,972 तकरीबन 14,000 लीटर मिलावटी तेल जब्त किया गया है और इसमें 1,350 किलोग्राम रंगीन कचरी सीज की गई है। और यहाँ पर एक बाकायदा एक फैक्ट्री चल रही थी जिसमें ये नकली तेल बनाया जा रहा था और ये सभी नतीजे लैब में भेजे गए हैं। आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले से आई हैं। और सोचिए कि पहले हमने आपको दूध मिलावटी, पनीर मिलावटी और अब ये तेल जो आप कंज्यूम करते हैं वो भी मिलावटी तेल आपके सामने निकल करके आ रहा है। तो अब सिर्फ ये दूध ही नहीं, हर चीज़ में मिलावट है। अब ये बाराबंकी की तस्वीरें देखिए। यहाँ से 60 किलोग्राम खोया, 250 लीटर दूध, 60 किलोग्राम मसाले, 370 किलोग्राम कचरी पापड़
और 90 किलोग्राम छेना नष्ट किए गए हैं। मतलब ये सब नकली है, यानी जो छेना मिठाई आप खाते हैं वो भी नकली है, दूध में सिंथेटिक पड़ा हुआ है, पनीर में सिंथेटिक पड़ा हुआ है। और सोचिए कि ये कितनी मिलावटखोरी हो रही है। आप पैसे तो पूरे दे रहे हैं, पर पैसे भी दे रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का सौदा भी इन मिलावटखोरों के साथ सामने करना पड़ रहा है। और यूपीएफएसडीए की टीम ने दोबारा फिर रेड करी तो यहाँ से 1000 किलोग्राम, यानी गाजियाबाद से 1000 किलोग्राम नकली पनीर बरामद किया। मतलब वैसे तो पनीर तो आप अगर खाना चाहते हैं घर में तो प्लीज़ कृपया करके बाहर से पनीर ना खरीदें, घर में दूध फाड़ के पनीर बनाएं, क्योंकि पनीर नकली होता है ज़्यादातर समय। अगर आप जो पनीर ला रहे हैं कहीं से भी लाएं, मैं किसी कंपनी का या किसी सेंटर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर अगर आप पनीर ले रहे हैं बाहर से तो पनीर आप टेस्टिंग के लिए भेज दीजिए। और टेस्टिंग के लिए जब आप भेजेंगे और उसके जब नमूने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पनीर कितना असुरक्षित है आपके लिए। और यहाँ पर पनीर की 1200 किलो की खेप, कभी 1000 किलो की खेप, मतलब समझिए कि 1200 किलो कितना पनीर होता है। सोचिए हर रोज़, अभी कल पकड़ा गया है और जो पूछताछ में पता चला है कि ये लोग पिछले 1-1.25 साल से नकली पनीर बेच रहे थे। तो जो पनीर आप हो सकता है कि आज भी आपकी प्लेट में हो और आप उसे खा रहे हो, वो नकली हो, वो सिंथेटिक का और दूध पाउडर का बना हो, इसकी पूरी संभावनाएं हो जाती हैं। बाराबंकी की टीम का हमने आपको बताया किस तरीके से जो छेना रसगुल्ला है वो पुलिस प्रशासन जो है वो उसको नष्ट कर रहा है, ताकि लोग ये इसको इस्तेमाल ना कर लें। और तस्वीरें बना करके लोगों को भेजी भी जा रही हैं कि लोग जागरूक रहें। किसी भी तरीके से आप कहाँ से सामान ले रहे हैं, कितना सामान ले रहे हैं, बड़ा पूछताछ करके लीजिए। अब हम तो नहीं बता सकते कि कौन सी जगह सुरक्षित है, क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं हो सकती। आपको बताएं कि मुजफ्फरनगर में भी ऐसी ही रेड की गई और यहाँ पर भी तमाम तरीके की अनियमितताएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ छेने, मतलब 200 किलो छेने जो है, छेने के रसगुल्ले जो आप खाते हैं वो बरामद किए गए हैं, जो कि नकली हैं। इसमें यहाँ से 10 किलोग्राम वनस्पति सीज किया गया, यानी नकली तेल सीज किया गया है। यहाँ से 70 किलोग्राम मिल्क पाउडर सीज किया गया है। इसके अलावा भंडारित करने के लिए 100 किलोग्राम नकली मावा यानी खोया सीज किया गया है। और इन सब की कीमत लगभग 1.5 से 2 लाख के करीब बैठती है। तो सोचिए कि जो आप मार्केट से पनीर ले लेते हैं, दुकानों से जो बेच रहे होते हैं डेयरी पे, ज़रूरी नहीं है कि वो उनका ही बनाया हुआ पनीर हो, आपको कहीं से भी नकली पनीर मिल सकता है। इसीलिए हमने आपकी जो खबर की शुरुआत की थी वो हमने आंध्र प्रदेश से की थी, जहां आपको बताया हमने कि वहां नकली दूध पीने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पनीर की तो मतलब अगर आप बस गूगल पे जाएं और लिख दें नकली पनीर तो आपको इतनी खबरें मिल जाएंगी, जिसमें आपको कुछ हेडलाइंस हम बता देते हैं। यूपी में होली रमज़ान से पहले मिलावटखोरों पर सरकार सख्त, नकली पनीर खोया पकड़ा गया। होली से पहले 72 घंटों में 2500 किलो नकली पनीर और 20 किलो नकली मावा पकड़ा गया। होली से पहले एक्टिव हुए मिलावटखोर। गाजियाबाद के फूड विभाग ने नष्ट कराया 2500 किलो का नकली पनीर और मावा। शामली में नकली पनीर फैक्ट्री का भांडाफोड़। सहारनपुर खाद्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई, सैंपल जांच को भेजे। रायबरेली में पनीर और खोया के 50 नमूनों में 35 फेल। होली से पहले नकली पनीर का भांडाफोड़। गाजियाबाद में 1200 किलो तो नोएडा में 200 किलो नकली पनीर जब्त। सावधान, कहीं आपकी थाली में नकली पनीर तो नहीं। अहमदाबाद के 10 बड़े होटलों में परोसा जा रहा था नकली पनीर। होली से पहले ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, यहाँ 200 किलो नकली पनीर किया गया जब्त। तो आप बस शहर लिख दीजिए कि अगर आप कानपुर में रहते हैं तो कानपुर, नकली पनीर, नकली दूध, नकली मावा, नकली खोया, आपको सब निकल करके सामने आ जाएगा कि हर रोज़। और आपको पता ही नहीं है कि आपके शहर में, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हर जगह ऐसे मिलावटखोर सक्रिय हैं। आपको वो
अमूल का दही तो याद होगा, जिसका नमूना फेल हो गया था, जिसमें फीकल मॉलिक्यूल, फीकल बैक्टीरिया पाए गए थे। और फीकल बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? सीवेज के पानी में। मल, मतलब आपका दही मल के पानी से बना है। सोचिए कि अमूल का दही भी असुरक्षित, पनीर भी असुरक्षित, तेल भी असुरक्षित, दूध भी असुरक्षित, तो आप जाएं कहाँ? अच्छा, अब इन सब चीज़ों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। फूड डिपार्टमेंट ये छापेमारी त्योहार से पहले करता है। अगर साल भर इसी सघन तरीके से छापेमारी की जाए तो शायद चीज़ें बेहतर हों, कड़ी कार्रवाई की जाए तो चीज़ें बेहतर हों। आज ये नकली पनीर, नकली खोया, नकली छेने, नकली तेल, नकली दूध, ये सब हमारे देश के बड़े मुद्दे होने चाहिए। इन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए ताकि ग्राहकों को भी जागरूक किया जा सके। अब अगर आप पनीर बाहर से खरीद रहे हैं तो ज़रा सावधानी से खरीदें, ज़रा चेक कर लें, पूछ लें, जांच लें, उसके बाद पनीर लें। दूध भी जहाँ से आप लेते हैं थोड़ा सा मुतमईन हो जाइए, सवाल पूछिए, थोड़ा जागरूक रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार में नहीं, तिल तिल करके हमें अंदर से मारती हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।